पहले श्री मौलाना जी के मंगलचरण मौलाना जमशेद जी ओंकार वेदंति चोदामितम् शर्मामि नित्यं तद्वादशानम् ज्ञानं मयं सम्यक् दर्शयितुं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपम् मालागुणं पोषति तं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनन्तिसेकं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणेकं भावेऽनित्यं जेहानिरूपं तेषु दृष्टि संगतिहीनम्। प्रिय श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। वंशिते नमो वंशिते नमो वंशिते नमो परमाराध्य महाचनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान प्रस्थान श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद देव हम सभी भव जीवों को आत्म गुणों की माला प्रदान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन आत्म गुणों की माला को अपने हृदय कंठ में झूलते हुए देखो। क्यों देखो? क्योंकि जब तक ये गुणमाला दिखाई नहीं देगी, जब तक इन आत्म गुणों का बोध नहीं होगा, तब तक चेतनित्व जीव की चेतना का जो शाश्वत स्वभाव है वो बोध में नहीं आएगा। और ये बात कितनी सटीक है कि जब तक अपनी आत्मा का स्वभाव अपने बोध में नहीं आएगा, जब तक आत्म तत्व का सहकार अपने अंतर में नहीं होगा, तब तक मुक्ति जैसा कोई मार्ग बनने वाला सटीक बात है। आत्मबोध जागरण करो तो मुक्ति की प्राप्ति हो, और आत्मबोध जागृत नहीं कर रहा है तो संसार परिभ्रमण के अलावा और कुछ होने वाला। इसलिए अपन ने कल जो कथा का वांचन किया था, जे चेतना लक्षण हो चेतन लक्षण में आत्मा तो तुम हो, लेकिन अंतर से चैतन्यता जगे, अंतर से जीव का जागरण हो तो ये जीव, ध्यान रखो, यदि अंतर से जीव का जागरण हो तो फिर ये जीव क्या करे? अचेतन विनाशी असत्य विचार। तो ये जीव असत्य संसार से, अचेतन वस्तुओं से और क्षणभंगुर पर्याय से इनसे हटे, अर्थात इनका त्याग करे। चैतन्य के बोध के बिना इनका त्याग संभव, विरक्ति नहीं आएगी। और यदि आप छोड़ भी दोगे, मान लो आपसे कहे कि भैया आपने बोल लिया भैया हम घर अचेतन, और आपने घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर रहो, तो जंगल चेतन है क्या? है अचेतन। मान लो आपसे कहे भैया क्या आपने प्रवचन सुने और आपका क्या भाव हुआ
भैया घर छोड़ दो, कहाँ जाकर रहो? क्या धर्मशाला में, मंदिर में जाकर रहो? तो क्या धर्मशाला मंदिर चेतन है? यदि आप घर छोड़ के जंगल में रहने लगो या मंदिर में रहने लगो तो इसका नाम त्याग थोड़ी ना है। इस बात को समझना आपने कि यदि आप किसी वस्तु का, मान लो आपसे कहे भाई घर का राग छोड़ दो, और आप घर का राग छोड़ के समाज का राग करने लगो, तो आपने राग को विनाशिक कहा जाना, आपने हमने उस राग को क्षणभंगुर कहा जाना। स्थान बदला है, संयोग बदले हैं, निमित्त बदले हैं, पर्याय बदली है, लेकिन त्याग कहाँ होगा? वस्तु तो जैसी की तैसी रही ना, निमित्त बदल गया। आपको क्या क्या निमित्त बदल गया? आपको अमित भी अच्छे नहीं लगते, आप दूसरे भैया जी के साथ रहने लगे। तो बात तो व्यक्ति बदला है ना, वस्तु बदली है ना, निमित्त बदला है ना, लेकिन वो परिणाम तो जैसे के तैसे। लेकिन राग भी तो बदले, पहले मुझसे था, दूसरे से हो गया। नहीं, जैसे घर परिवार में रह के अशुभ रहा, मंदिर में शुभ। हाँ, ये हो सकता है कि आप घर परिवार में हो तो अशुभ रहा हो, मंदिर में आ जाओ तो शुभ रहा हो। ये है तो दोनों संसार के कारण है। शुभ भी होगा, वर्तमान भूमिका में शुभ होता है तो अशुभ का ही कारण, वो है तो संसार के कारण है। मिलेगा तो उससे संसार ही, उसमें शुभ। जैसे आपको भैया घर में अशुभ रहा होता है, अब मंदिर में आके रहने लगे तो आपको शुभ रहा मिलेगा, वो भी यदि आप सही अच्छे भाव से रह रहे हो तो। नहीं तो आजकल मंदिर में भी अशुभ भाव होते हैं, है ना। तो यदि घर से निकल के मंदिर में आ गए तो मंदिर में आपके भाव बदल गए, आपका राग बदल गया, शुभ अशुभ की जगह शुभ हो गया। लेकिन भगवान आत्मा एकदम त्याग का हुआ, बात चल रही है अचेतन, विनाशी, असत्यम, चटिक, इसके त्याग की बात चल रही है, बदलने की बात नहीं चल रही। अनादिकाल से मेरी आत्मा ने क्या किया है? निमित्तों को बदला है, संयोगों को बदला है। आज से नहीं, अनंत काल से मेरे जीव ने निमित्तों को बदला है, संयोगों को बदला है। बदला है कि नहीं बदला? सिर्फ निमित्त और संयोग बदले, लेकिन आज तक इस जीव ने अपनी मान्यता कहाँ बदली? धारणा वही की वही, निमित्त को ही कर्ता माना है, निमित्त को ही सब कुछ मान लिया है, निमित्त की उपेक्षा नहीं कर रहा है, या निमित्त को गौण भी नहीं कर रहा है। बात ये चल रही है कि जो पर्याय धारा चल रही है, जीव ने उसको क्षणभंगुरता का बोध नहीं आया, ये पर्याय क्षणभंगुर, चाहे मंदिर आने की हो, चाहे घर में काम करने की हो, वो परिणमन विनाशिक। आपने हमने क्या बदला? देखो, हम अपना बोले, हमने क्या बदला कि हम घर में रहते थे, अब चैत्यालय में रहने लगे, तो अब हमारा स्थान बदल गया। स्थान बदलने से क्या बदला? ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि घर में अब अशुभ राग ज्यादा करते, यहाँ शुभ राग ज्यादा हो रहा हो, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। लेकिन त्याग कहाँ हुआ? त्याग मानता कहाँ बदली? हम घर में सुख मान रहे थे, मंदिर में सुख मानने लगे, मानता कहाँ बदली? पहले घर के लोगों की चिंता थी, अब मंदिर के लोगों की चिंता होती। राग टर्न हो गया, अशुभ से शुभ हो गया। लेकिन आचार्य भगवान कारण देव कह रहे हैं कि चेतन चेतनित्वम, जब तुम्हें चैतन्यता का बोध आएगा ना कि मैं चेतन हूँ, नित्य शाश्वत हूँ, तो ये राग टर्न तो होगा। बहुत अच्छे से सुनो, ये राग बदलेगा तो अशुभ से शुभ तो होगा, लेकिन ये भी अचेतन भाषेगा, अचेतन, ये राग भी करने योग्य नहीं है। हे जीवात्मा, चलो चलो चलो, चैतन्यतम, ये राग भी क्षणभंगुर पर्याय है, मंदिर का राग भी क्षणभंगुर पर्याय है, ज्यादा समय रहने वाली नहीं है। थोड़े समय बाद ये पर्याय बिला जाएगी, कर्म संयोग बदल जाएंगे, निमित्त बदल जाएंगे। जीवात्मा ये अचेतन है, विनाशिक है। तो ऐसे अचेतन, विनाशिक, असत्य जान के इससे अपना उपयोग बदलो और अपने उपयोग को ले चलो अपनी ध्रुव ध्रुव शुद्ध आत्मा में रमण करके।
नहीं है सही? हाँ आई, ध्यान रखो, जब तक शाश्वतता का बोध नहीं आएगा, चैतन्यता का बोध नहीं आएगा, तब तक आप स्थान बदलते रहोगे, भाव बदलते रहोगे, क्रियाएं बदलते रहोगे, निमित्त बदलते रहोगे। इसे छोड़ के इसे पकड़ लो, इसे छोड़ के इसे पकड़ लो, इनकी मत सुनो, उनकी सुनने लगो, ये कर लो, ना करो तो कर लो। आप निमित्त बदलते रहोगे, भाव बदलते रहोगे, क्रियाएं बदलते रहोगे। जब तक चैतन्यता का बोध नहीं आएगा, बाहर में बदलाव होंगे, लेकिन अंतर में जब तक ध्रुव चेतन तत्व का बोध नहीं आएगा, तब तक अंतर परिणति बदलने वाली वो बेसिक हाँ, निमित्त का संयोग मिलना, भाव का बनना, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। लेकिन बात क्या चल रही है यहाँ अपनी कि मंदिर का संयोग मिला तो तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। मंदिर में आके रह रहे हो तुम, और घर के बिना तुम्हें मंदिर में रहने मिल रहा है, तुम्हारा पुण्य संयोग है, शुभ भाव का परिणमन है, शुभ क्रिया का परिणमन है, और वो तुम्हारे कर्म उदय में था इसलिए है। लेकिन जीवात्मा विनाशी है। कब बोला है? वो निमित्त भी तो पुण्य पाप के अधीन है। तो यदि आप कह रहे हो भाव की विशुद्धि निमित्त से हो रही है, तो उस निमित्त से सबको एक जैसी भाव विशुद्धि क्यों नहीं होती? सबको वैसे निमित्त क्यों नहीं होती? हमें तो ये बताओ, अपन 25-30 लोग यहाँ बैठे हैं, अब पूरे लोगों को एक जैसी भाव विशुद्धि क्यों नहीं हो रही है? बताओ। सबके अपने अपने परिणाम है ना, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है ना, सबका अपना अपना ज्ञान है ना, कि जिसको जितना जिन वचनों से प्रभावित होना आ रहा है, इस निमित्त के माध्यम से उसकी अंतर विशुद्धि होती। तो विशुद्धि कौन सी वाली बढ़ी? शुभ भाव वाली, ओके ना। इसके साथ जो आप तत्व का श्रद्धान करोगे, तत्व का ज्ञान करोगे, जो तत्व का बोध होगा कि यार मैं ध्रुव हूं, मैं गायक हूं, मैं शाश्वत ध्रुव चेतना हूं, जब अंतर आत्मा की गाढ़ी प्रतीति आएगी ना, अंतर आत्मा का जो गाढ़ा बोध आएगा ना, हे जीवात्मा, जब अंतर आत्मा का गाढ़ा बोध आएगा, अंतर आत्मा की जो गाढ़ी प्रतीति आएगी, मैं चेतन लक्षण में आत्मा हूं, तो ये राग की जो भावधारा चल रही है ना, अब भाषित होगी कि क्षणभंगुर है, विनाशिक है, इस राग की धारा से मेरा कोई संबंध नहीं। अब अचेतन मान के, मंदिर के भाव को भी अचेतन मान के, और घर के भाव को भी अचेतन मान के, विनाशिक मान के, असत्य काल्पनिक मान के, अब उपयोग जाएगा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास। क्यों? चेतना नित्य हो। अब बोध आया उसे काय का, मैं नित्य चेतन हूं, और मंदिर भी जड़ है, घर भी जड़ है। जंगल में रहने चले आओ तो जंगल भी पुद्गल है, और घर में रहो तो घर भी पुद्गल है। कहने लगे ये बाहर का सारा संयोग तो पुद्गल है, कि शरीर संयोग तो पुद्गल है, अचेतन है, विनाशिक है, सदा रहने वाला नहीं है, और कहने लगे असत्य है, ऐसा वस्तु का स्वभाव ही नहीं है। जब चेतनित्व, जब चैतन्यता को चैतन्य में शाश्वत स्वभाव के होने का बोध आएगा, तब कोई बिरला जीव इन अचेतन पदार्थों से कन्नी काटेगा। कन्नी काटेगा मतलब इनसे हटेगा, इनके विकल्पों से बचेगा, इनमें उपयोग रमण नहीं कराएगा, बोध रखेगा, मैं तो ध्रुव हूं, चेतन लक्षण वाला हूं, मंदिर और घर सब चेतन, मैं तो ध्रुव हूं, शरीर उपद्र परिवार सब चेतन, मैं तो गायक लक्षण में आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, चेतन लक्षण में परमात्मा हूं, पर के कैसे है? सब चेतन है, सब जड़ है। जो अभी चलते हुए दिख रहा है, करते हुए दिख रहा है, अभी तो ठंडी गर्मी रूप वेदन में आ रहा है, स्पर्श रसगंध रूप जो जानने में आ रहा है, पर के सब चेतन क्षणभंगुर है, इनका वेदन नित्य रहने वाला, निमित्त आधीन है। गर्मी के मौसम में गर्मी का वेदन होगा, ठंडी के मौसम में हीटर चला लोगे तो ठंडी का, वो गर्मी का वेदन होगा, और एसी चला लोगे तो ठंडी।
तो एसी और हीटर का आपका जैसा पुण्य उदय है, यदि आपके पुण्य उदय में यदि एसी है तो आप एसी चला के बैठ जाओ तो आपको ठंड का वेदन हो गया। और आपके पुण्य उदय में हीटर है, आप हीटर चला के बैठ जाओ, ठंड में भी गर्मी का एहसास हो जाएगा। तो देखो तो ठंडी का एहसास, गर्मी का एहसास है ना, ये तो आपके पुण्य पाप के निमित्त से उदित होने वाला परगे है। परगे है कि नहीं? तो जैसा निमित्त मिला तो साधन वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा? निमित्त के अधीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब तुम बताओ, ये वेदन तो अचेतन का है कि नहीं? ये तुम्हें कब बोध होगा? ठंडी में तुम सुखी और गर्मी में तुम सुखी कब नहीं मानोगे? जीवात्मा सुन लो, जे चेतना लक्षणों चेतनिक, जब तुम्हें अपनी ध्रुवता का बोध हो जाएगा कि मैं तो ध्रुव ज्ञायक तत्व परमात्मा सत्ता चेतन लक्षण वाला परमात्मा हूं, जब तुम्हें अपनी ध्रुवता का बोध हो जाएगा, अपने अंदर में शुद्ध चेतन स्वभाव का बोध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हें ठंडी गर्मी तुम्हें ये लगेगी, देखो ये शाश्वत अनुभव नहीं, ये कैसे है, क्षणोंगुर पर्याय है और हमारे पुण्य पाप की वजह से निमित्त रूप मिली है। देखो तो मैं ध्रुव चेतन लक्षण में आत्मा इस बाहर के सारे प्रपंच से कैसा हूं? हाँ, कौन भिन्न है? यही तो कह रहा है, चैतन्यमयी ध्रुव तत्व अपनी मान्यता में जब आ जाएगा कि मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जब अपनी मान्यता सम्यक हो जाएगी, वो अनंत चतुष्टय में वो ज्ञायक स्वभाव मेरा है, जब ये अपनी धारणा में आ जाएगा और गहरी धारणा में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तुम अपने अंतरात्मा में रहने लगोगे और अंतरात्मा में तुम रहने लगो। उसके बाद तुम शरीर में रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम घर में रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जंगल में रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम धर्मशाला में रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अंतर आत्मा में उपयोग रहने लगे, फिर बाहर वो किसी भी संयोग में रहे उससे कोई लेना देना। हाँ, पूरी शक्ति हमने कहा था उपयोग साधक है, हालात में भी कहा था उपयोग कौन है, उसे साधना करनी। क्या साधना करनी है? साध्य को साधना, मतलब साधना क्या करनी है, ध्रुव तत्व की प्रतीति श्रद्धा मजबूत रखनी है, ध्रुव तत्व की प्रतीति वजनदार रखनी है। किसे है? उपयोग साधक है और इस साधक को साधना है। क्या साधना है? अपने साध्य को साधना। तो साध है त्रिकाली ध्रुव आत्मा। साध्य कौन है? जब चेतनिकम, जो चैतन्यमयी नित्य है वो साध्य है, मतलब पूर्ण तत्व है उसकी और उसको साधना है। तो काय में साध सकते हैं अपन? अपनी सुरति में, अपनी प्रतीति में, श्रद्धान में, ज्ञान में, चारित्र में अपन उसे साध सकते हैं। जब अपन उसे साधेंगे अपनी प्रतीति में, अपने को लगता है वे हम व्रत कर रहे हैं तो अपन साधना कर रहे हैं, अपन को लगता है हम उपवास कर रहे हैं तो अपन साधना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अपने को लगता है पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं तो अपन साधना कर रहे हैं। हाँ, ये साधक है ही नहीं। शरीर से होने वाली क्रिया ये साधक नहीं है। हाँ, इनके साथ जो हमारा उपयोग रह रहा है वो साधक है। अब आप उपवास कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, मान लो हमने एक उपवास किया और उस उपवास में हमारा मन इसमें लगा रहा कि कब उठना है, कब सोना है और कितने पाठ करना है, यदि इसमें लगा रहा, बाहर के विकल्पों में एक कल क्या बनेगा या परसों क्या बनेगा, यदि हमारा उपयोग इसमें ही लगा रहा तो हो गया उपवास। उपयोग ने क्या साधा? उपयोग से तो कह रहे थे कि तुझे साध्य की साधना करना है, तो तूने क्या साधा? ना तेरा भोजन तूने जो विकल्प करे ना वो तेरा साध्य था, ना तेरी माला तेरा साध्य थी, ना तेरे पाठ तेरा साध्य थे, ना तेरा मंदिर आना तेरा साध्य था, ना तुझे पिकनिक मनाना तेरा साध्य था, ना टीवी देखना तेरा साध्य था। तू बता, तूने भूखा मरा, एक दिन तू भूखा मरा, मतलब एक दिन तेरे भाग में भोजन नहीं था, तू भूखा रहा,
तूने क्या साधा? उपयोग से पूछो, हम शरीर से नहीं पूछ रहे। तुम शरीर से पूछ कहोगे तो भैया हमने एक दिन भोजन नहीं करा, इतना काम करा, हम ये नहीं पूछ रहे। हम तो जब पूछा उपयोग से बता, उपयोग ने क्या साधा? एक समय से विकल्प नहीं बात तो ये चल रही थी कि उपयोग को विकल्प थोड़े साधने थे। विकल्प तो त्रिकाली ध्रुव तत्व का श्रद्धांत साधना था, त्रिकाली ध्रुव तत्व की सुरत साधना थी, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में आचरण साधना था। लेकिन अपने को उस सत्य का भान न होने से अपने उपयोग ने क्या साधा? शरीर को साधा कि आज शरीर को भूखा तपाएंगे, शरीर में उपयोग लगा रहा पूरे दिन कि भैया शरीर में उपयोग लगा रहा। अरे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, मन भटक रहा है तो पाठ कर लो, मन भटक रहा है तो जाप कर लो, ये फिर भी अच्छी क्रिया करी, कम से कम पुण्य बंद होगा। और नहीं तो भाई अब बिल्कुल ही मन भटक रहा हो तो क्या करो, टीवी देख लो और कछु घूम लो, कछु गाने सुन लो। हाँ टाइम पास तो हो जाए। क्या साधा तुमने? ध्यान रखो भगवान आत्मा, ये देशना इसलिए है कि अपने को साधक का पता तो लगे, साधक कौन? साधक उपयोग है, जो शरीर है ना साधक नहीं, इसे उपचार से साधक कहते हैं। शरीर को अपन साधक के देते हैं ना, तो एक साधक है, साधक है, साधक नहीं है, तो उपचार से साधक है। इसमें साधक बना जो बाहर से दिखाई देता है, नियम रूप व्रत रूप, ये सब उपचार मोक्ष मार्ग कहा गया। कौन सा मोक्ष मार्ग कहा है? नियम को, व्रत को, अणुव्रत को, संयम को, सदाचार को, इस महाव्रत को, सबको क्या उपचार मोक्ष मार्ग कहा। ये यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, इन्हें मोक्ष मार्ग कहा जाता है, ये मोक्ष मार्ग है नहीं। घर छोड़ के भग जाना, खूब नियम कर लेना, खूब व्रत कर लेना, ये जो नाना प्रकार के विकल्प हैं, ये उपचार मोक्ष मार्ग है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, नाटक है। हकीकत कहाँ? सही साधक कौन है? सही साधक उपयोग है, इन सबके बीच में रहे और क्या करे, अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को साधता है। तुम्हारा सही साधक तो उपयोग है। अब इस साधक से साधना करवा कि तू पर का विकल्प छोड़ और आत्मा में मस्त रहे, तू दुनियादारी की चिंता छोड़ और अपने आनंद में मस्त रहे। ये तो स्थान छोड़ के भग जाएगा तो पागल कहलाएगा। क्यों क्यों पागल कहलाएगा? क्यों पागल कहलाएगा? मान लो अभी अली हम कहे कि हमें धर्मशाला में ले लेना, अब तुम जंगल में रहेंगे, हम पागल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्यों कहलाएंगे पागल? अरे चैत्यालय भी अचेतन है और जंगल भी अचेतन है। तुम चैत्यालय छोड़ने का विकल्प कर रहे हो, चैत्यालय से छोड़ के जंगल में रहने का विकल्प कर रहे हो ना, तुम धर्मशाला छोड़ के जंगल में रहने का विकल्प कर रहे हो। तुम ये बताओ, पहले ये बताओ, क्या तुम्हारा शुद्ध उपयोग में रमण होने लगा? क्या तुम्हारे उपयोग ने अपने शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा को इतनी गहराई से साध लिया कि तुम 4-4 दिन बढ़िया ध्यान में लीन हो रहे हो? या फिर तुम्हारे छठे सातवें गुण स्थान की जो अंतर रमणता की दशा है वो तुम्हारी बनने लगी क्या? क्या तुम्हारे उपयोग में क्या ध्रुव त्रिकाली परमात्मा सिद्ध स्वरूप सुरति करने क्या तुम्हारे अंतर में जैसे भावलिंगी महामुनिराज अपने ध्रुव स्वभाव से भाग खेलते हैं, निरंतर उसके रंग में रंग जाते हैं, क्या ऐसी अंतर्दशा तुम्हारी प्रकट हो गई क्या? ध्रुवता से ऐसा अद्भुत मिलन होने लगा क्या? नहीं हो रहा। क्या तुम धर्मशाला से भरने का विकल्प क्या कर रहे हैं? क्या भाई वो थोड़े से परिणाम शुभ हो गए, थोड़े से परिणाम शुभ हो गए तो ऐसा लगा कि समाज के जंजाल में कौन फंसे, तो क्या जंगल में क्या करोगे? क्या पेड़ गिरेंगे? और जय राग आ जाए क्योंकि जे पेड़ को क्या हो रहा हो, इस जानवर को क्या हो रहा, इस स्त्रियंश को क्या हो रहा, अकेला जे राग भी नहीं आओ तो क्या फिर माला किसका ने करा जाओगे? इतनी माला हो गई, इतनी माला हो गई,
इतनी क्रियाएं हो गई, या फिर ये राग आ जाएगा कि हम इतने दिन से भोजन नहीं करा, वो अहंकार आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो मरोगे कि नहीं मरोगे। और यदि परिणामों की विशुद्धि बनी नहीं रही और एक आध कोई निमित्त मिल गया तो वापस धर्मशाला अच्छी। हाँ, और एक आध नियम ना मिल गया तो वही परिवार बच जाए। अरे तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? जे चेतना लक्षणों चेतनित्व, कहना ये चाह रहे हैं कि ध्रुवता के बोध के बिना, ध्रुव चेतन लक्षण में निज परमात्म तत्व के बोध के बिना ये उपयोग रूपी साधक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को साधने वाला नहीं। तो जब तक ये साधक अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को अपनी अनुभूति में साधेगा नहीं, इस ध्रुव त्रिकाली तत्व की साधना नहीं करेगा, तब तक भैया तुम स्थान बदलते रहो, भाव बदलते रहो, क्रिया बदलते रहो, लेकिन जब तक मान्यता या दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। अनादि काल से अपन ने यही किया, क्रिया बदलते रहे, स्थान बदलते रहे, निमित्त बदलते रहे, ये अच्छा नहीं लग रहा है वो अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लग रहा है वो अच्छा लगता है, अपन निमित्त बदलते रहे, लेकिन एक दृढ़ श्रद्धा नहीं किया, एक मात्र को आराध्य नहीं बनाया, एक मात्र की निष्ठा नहीं करी, एक मात्र से मार्गदर्शन नहीं लिया, तो क्या हो गया? गंगा गए गंगादास, तो जमुना गए तो जो कह रहे वही सही, वो दास वाला धर्म ही। तो कि भैया आप आए तो आपने जो सुना दी वो भी सही है, और कोई आए वो जो सुना दे खुद को कछु निर्णय नहीं है, खुद को कछु अस्तित्व ही नहीं है, खुद को कछु वजूद ही नहीं है, खुद को कोई लक्ष्य ही नहीं है, खुद का कोई क्या बोलते हैं एक मोटो ही नहीं है, वास्तव में सत्य क्या है? खुद का लक्ष्य हो, खुद को ध्रुव भगवान आत्मा की पकड़ हो, खुद को चेतन लक्षण में अपने चैतन्य स्वभावी जो भगवान आत्मा है, यदि खुद को अपनी चैतन्यता का बोध हो, मैं चेतन लक्षण में परमात्मा हूं, मैं चेतन लक्षण में ध्रुव स्वभाव वाला हूं, यदि स्वयं को अपनी ध्रुवता का बोध हो, ये जीवात्मा यदि स्वयं को अपनी ध्रुवता का बोध हो, स्वयं अपनी ध्रुवता के बोध को आप प्राप्त करो, तो आपको लगे अरे 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 शरीर कहीं भी रहे ये तो अचेतन है, तुम घर में रख दो तो अचेतन है, जंगल में रख दो तो अचेतन है, धर्मशाला में रख दो तो अचेतन है। ये जीवात्मा इस शरीर संयोग के विकल्प से हटके अपना उपयोग अंतर में रहे, ये चेतन, इसकी सूरत बनी रहे। देखो तो बाहर में सब पत्थर है, संगमरमर है, धातु है, अंतर में कौन है? चेतन है। बाहर में सभी पत्थर है, एक खंभे दिख रहे हैं काय के हैं, एक टेबल दिख रही काय की, धातु है। तो बाहर में सब क्या है? जड़ है कि नहीं? क्षणभंगुर पदार्थ है कि नहीं? इन क्षणभंगुर पदार्थों में कोई परमात्मा हो सकता है? कोई भी धातु में, कोई भी टेबल में, कोई भी खंभे में, कोई भी ईंट में, कोई भी पत्थर में, कोई भी सीमेंट में परमात्मा पाने की अनुभूति आ सकती है? परमात्मा पाने का शुद्ध भाव बन सकता है? कहां बनेगा? जब तक अपने निज आत्मा की ओर अपनी परिणति नहीं बढ़ेगी तब तक अचेतन विनाशी असत्यम चलितम, अचेतन अशाश्वत जो विनाशी पदार्थ है, जो असत्य कर्म संयोग से प्राप्त हुआ है, मंदिर भी काय से प्राप्त हुआ है? पुण्य कर्म के संयोग से, और घर भी काय से प्राप्त हुआ है? पुण्य कर्म के संयोग से। इसमें रोग शोक पीड़ा हो रही है वो काय से प्राप्त हुई है? पाप कर्म के संयोग। तो आपको जो भी अच्छा बुरा मिला है क्या है? पुण्य पाप का संयोग है ना, और इन पुण्य पाप के संयोग से आपको अच्छे बुरे भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेकिन ये जो अच्छे बुरे भाव हैं, अच्छे से सुनो, ये जो अच्छे बुरे भाव हैं चेतन है कि अचेतन?
सुख की कितनी हमें खूब अच्छे भाव बनते हैं, सुख बहुत अच्छा लगता है, वो सुख की कितनी अनुभूति हो वो भी अचेतन है, पूर्ण रूप से विनाशी है। वो क्या लगे अचेतन है, विनाशी है और असत्य है, वो वैसा स्वभाव वाला द्रव्य है ही नहीं। भगवान जी चैतन्यता कहाँ है? कहले चेत नित्य। तुम्हारे अंदर तो देखो क्या तुम्हें बाहर शांति मिल रही है, अंतर काय नहीं मिल रही है ना। अंतर होने वाले परमात्मा का विश्वास, अंतर में जो चेतन लक्षण में अपना ध्रुव आत्मा है, इस ध्रुव आत्मा के होने का विश्वास नहीं है। इसलिए मालूम जब हमारा उपयोग क्या कहता है, चलो चलो तीर्थ चलो परमात्मा के दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन उपयोग नहीं कहते, ये नहीं कहता कि चलो चलो अंतर चलो तीर्थ में आचरण करो हम परमात्मा बन जाएंगे, ऐसा नहीं। उपयोग क्या कहता है, चलो चलो तीर्थ चलो भगवान के दर्शन कराएंगे। उपयोग ये नहीं कहता अरे अरे रत्नत्रय में आचरण करो और पर्याय से भिन्न रहो हम स्वयं परमात्मा बन जाए, ऐसा नहीं कहता। अरे अब बात ये नहीं चलेगी, बात ये चल रही है कि तुम्हें साधक मिला कि नहीं मिला। हाँ पहले पता तो लग जाए, तुम्हें पता तो लग जाए कि साधक है कौन और साधना है किसे। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तुम्हारा साध्य है, उपयोग तुम्हारा साधक है, और साध्य और साधक के बीच में साधना क्या है, इस चैतन्य के निकट रहना, इसकी सूरत में लगे रहना, इसकी प्रतीति में लगे रहना, इसके बोध में लगे रहना, निरंतर इसको अपने अनुभव में व्यक्त करने की आराधना करना, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम चारित्र, इसका नाम। अब कितना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग क्या है, साधना है ना, रत्नत्रय की साधना। और वो रत्नत्रय की साधना के सम्यक दर्शन क्या है, आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है, वस्तु स्वभाव का वेदन, वस्तु स्वभाव का अनुभव, पहले क्या है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है, वस्तु स्वभाव में लीनता, चैतन्यता में लीनता, सम्यक ज्ञान। किसको साध रहे हो? अच्छा सम्यक दर्शन में किसको साधा था तुमने? ध्रुव तत्व शुद्धात्मा का अनुभव करा था। सम्यक ज्ञान में क्या अनुभव करा था? उस ज्ञान में अभेद सत्ता का, उन तत्वों को जानने वाले उसी ज्ञायक तत्व का वेदन करा था। और सम्यक चारित्र में क्या करा था? उसी में लीन हुए थे ना। तो साधना क्या कर रहे थे? हाँ उस ध्रुव स्वभाव में लीन हो रहे थे, उस ध्रुव स्वभाव का वेदन कर रहे थे, उस ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान कर रहे थे, जे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? किसको साध रहे थे? रत्नात्रय में उसी को साध रहे थे कि नहीं साध रहे थे? और कोई था? दर्शन में भी वही था कि नहीं था? ज्ञान में भी वही था कि नहीं था? चारित्र में भी वही था कि नहीं था? तो पूरी साधना में वही था कि नहीं था? अब जब पूरी साधना में वो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही था तो फिर साधना क्या हुई? उसके उसकी सुरत रखना, उसका स्मरण रखना, नित्य उसका बहुमान रहना, नित्य उस स्वभाव की महिमा रहना, यही साधना हुई कि नहीं हुई? फिर साधक कौन हो गया? ध्रुव त्रिकाली आत्मा। फिर साधक कौन हो गया? सुरत रखेगा कौन? अपना ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये साधक हो गए। इन साधक इस साधक के सहकार से अर्थात इस साधक के बल पे साधना करो। क्या साधना करे? त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को बोलो, क्या करो? अपने उपयोग में इस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को साधो। इससे मुक्ति मिलेगी, न मंदिर आने से मिलेगी, न माला किसकाने से मिलेगी, न पाठ करने से मिलेगी। और तुम कहीं भी सर फोड़ लो, मुक्ति तो कहाँ मिलेगी? अरे अपने आप से प्रेम करो तो मुक्त हो जाओगे। क्या कह रहा है?
अपने ध्रुव प्रकाली आत्मा, अपने शुद्ध स्वभाव से प्रेम करोगे तो मुक्त हो जाओगे, पर से प्रेम करोगे तो कहीं ना कहीं लटक जाओगे। लेकिन एक याद एक बात याद रखो, जो ध्रुव स्वभाव से प्रेम करता है, ध्रुव स्वभाव से प्रीति लगाता है, उसका पुण्य इतना गजब का होता है कि पूरी दुनिया से प्रेम करता है। उसके बाद अद्भुत वात्सल, उसके बाद अद्भुत ऐसी कला होती है कि लोग उसके पास अपने आप ही भीड़ अपने आप ही लगती है। कारण स्वामी अपने ध्रुव आत्मा से, गुरुवार अपने ध्रुव आत्मा से प्रेम करते थे तो उनके पास भीड़ अपने आप लगी कि नहीं? महावीर भगवान अपने आप से प्रेम करते थे तो उनके पास भीड़ लगी कि नहीं लगी है? तो यहाँ जो अपनी ध्रुवता से प्रेम करता है, जो अपने आप से प्रीति रखता है, जिसे अपने ध्रुव स्वभाव से प्रीति हो जाती है, बाहर में पूरी दुनिया से प्रीति अपने आप। आपके राग में कहीं कमी नहीं आएगी। अभी 2-4 लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, तुम ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व के परिचायक हो जाओगे, अपनी आत्मा से प्रीति लगा लोगे, अभी 2-4 भाग रहे हैं, फिर तो कितने हो जाएंगे? 200-400 हो जाएंगे, फिर 2-4 हजार हो जाएंगे, फिर 2-4 लाख हो जाएंगे। सीधी बात है, जितना जितना आप अंतरात्मा में जाओगे, बाहर आपकी प्रसिद्धि बढ़ती जाएगी। तो चमत्कार ही है वो, यहाँ जाओ और बाहर सब बढ़ता है। और इसलिए बढ़ता है परीक्षा लेने के लिए, तुम अंदर जाओगे और बाहर वो वैभव बढ़ जाएगा। अब वो परीक्षा हो जाएगी, तुम बाहर रुकते हो इस वैभव में चक्रा जाए। तो ये गजब की कहानी है। जैसे जैसे तुम अंतर जाओगे, वैसे वैसे पुण्य कहेगा ले लो ले लो ले लो, सब ले लो। और तुम किसी चीज को लेने में लग गए, बस खत्म का। जैसे जैसे तुम्हें आत्मा की बात अच्छी लगेगी, जैसे जैसे तुम्हें आत्मा की रुचि लगेगी, मन कहेगा इधर चले जाओ उधर चले जाओ, यहाँ भी कर लो वो भी कर लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, और सारे सहयोग मिलते जाएंगे। वो कहेगा तुम इधर से भटको, तुम इधर से भटको, तुम्हें ये निमित्त मिलेगा वो निमित्त मिलेगा, सब अपनी तरफ खींचेंगे। काहे खींचेंगे? जो आज तक तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखते थे, अब वो तुम्हें खूब अच्छी अच्छी सलाह देंगे, खूब अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे, और तुम्हें बिल्कुल भगवान कहने लगेंगे। काहे? वो कहेंगे कि ये पुण्य को कहेगा कि अभी पाप माफ से डरने वाला है। अब जितना असाता भी कर्म को दे आएगा, जिन आत्मा का निर्णय और तेजी से करेगा, क्योंकि इसने साधक, इसने जान लिया कि साधक है, साधना है। अब जितना इसे परेशान करोगे, ये क्या करेगा? उतना अंदर जाएगा। इसको परेशान मत करो, क्या करो? इसका पुण्य जो बढ़ा दो, इसकी दौलत बढ़ा दो, इसकी संपदा बढ़ा दो, इसके मानने वाले बढ़ा दो, इसके पूजने वाले बढ़ा दो। क्या होगा? अब इसकी बात सब मानने लगेंगे तो इसका मन अच्छा रहने लगेगा। इसका मन अच्छा रहेगा तो ये क्या करेगा? पर में लगा रहेगा। और भैया ये क्या करेगा? पर को साधने के विकल्प में, धन दौलत को साधने के विकल्प में मत हो जाएगा, और निध्रुव आत्मा को साधना। क्या थोड़ी देर भूलने तो दो इसे, फिर अपन जब ये भूल जाएगा, फिर पाप का तगड़ा होने लाएंगे, फिर इसे आत्मज्ञान आने वाली, भूलने दो। चलिए क्या करने दो है? क्या करने दो? इसलिए कह रहा है इतनी अपन इस चार्ट गर्भा को चौथी चर्चा है ज्यादा, और उसी बात को नए नए तरीके से कह रहा है। कल रात में कुछ और थी, कल सुबह कुछ और थी, परसों रात में कुछ और थी, आज सुबह कुछ और है, लेकिन बात वही है। क्या? धन्य है धन्य है धन्य है लोग जो अपने ध्रुव स्वभाव को केवल ज्ञान प्रकट करने का लोभ करो। कारण स्वामी ने छूट दी है, लोभम च आत्म तत्व करो लोग, इमे केवली होऊंगा, अर्यंत होऊंगा, अनंत सुख में लीन होऊंगा, शुद्ध उपयोग में रमण करूंगा, केवल ज्ञानी बन जाऊंगा, सिद्ध सजा को पाऊंगा, 3 लोग को जानूंगा देखूंगा, ये मेरा स्वभाव। अपने अपना लोभ करो, अपनी चेतन संपदा का लोभ करो, दूसरे को थोड़ी कर रहा है। पर्याय का लोभ नहीं कर रहा है, समय दर्शन की पर्याय ले आऊंगा, ऐसे अपनी अंतर आत्मा का लोभ, उससे राग,
उसका ममत अनादिकाल से पर से ममत करके पर के विकल्प में लगे रहे। अब आत्मा को प्राप्त करने का लोभ करोगे भैया, अपना उपयोग पर की झंझट को छोड़ के, अज्ञान विकल्पों को छोड़ के। लेकिन लोभ ऐसा नहीं कि कर रहे हो शुभ क्रियाएं, वो लोभ नहीं, आत्मा से लोभ। तुम माला जपने को लोभ को तुम कह दो, नहीं माला जपने को नहीं, पाठ करे को नहीं, नियम व्रत करने को लोभ नहीं। हाँ, आत्मा के लोभ से माला जप हो जाए, पाठ हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन लोभ किसका? नहीं तो तुम क्रिया का लोभ कर लो तो तुम कहो भैया ने कही लोभ अच्छे, क्रिया को नहीं, स्वर्ग जाने को लोभ नहीं। नहीं तो माला है तो माला तोड़ दो, पाठ पे पाठ कर लो, पर तुम कहो हाँ वो बोरिया बने लगती। क्या कहें कि अपना अंतर चतुष्ट स्वभाव का लो, ध्रुवता को पाने का लो, अपनी सत्ता को प्रगटाने का लो। अरे ऐसा अच्छा लोग तुमने या हमने कभी किया होता तो आज हम यहाँ होते ही। यदि हमें अब अंतर आत्मा से राग हो गया, अनुराग हो गया होता, राग हो गया होता, या अपनी ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता को प्रकट करने का लोभ हो गया होता, तो कौन इस दुनियादारी की चिंता में मरता, कौन घर की चिंता में मरता। ये उपयोग दिन रात पर के विकल्प में काय मरता, यहाँ वहां काय भगता कि यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, इससे कचू हो जाएगा उससे कचू हो जाएगा। ये दुनियादारी के विकल्प करता काय को? जैसे अपनी ध्रुवता का लोभ नहीं है, अपनी निज प्रभुता को प्रकट करने का लोभ नहीं है ना, अपनी त्रिकाल ध्रुव सत्ता का लोभ न होने से। काय का लोभ है? लालच तो है। काय का लोभ है? पर पदार्थ को ग्रहण करने का लालच है, तो पुण्य बढ़ाने का लालच है, स्वर्ग जाने का लालच है, धन संपत्ति को इकट्ठा करने का लालच है, साड़ी और कपड़े जोड़ने का लालच है ना, क्या 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 जोड़ने का लालच है ना, बाहर से पाप परिग्रह को एकत्रित करने का लालच है। तो पर का लोभ है तो हमारी परिणति निरंतर काय में लगी, पर में लगी। तो जिस दिन आत्म तत्व का लोभ हो जाएगा, शुद्धात्म तत्व में रमने का लोभ हो जाएगा, उस दिन उपयोग पर में अपने दिमाग काय खराब करे। अच्छा पता लग जाएगा कि शुभ भाव भी काम के नहीं है, अशुभ भाव भी काम के नहीं है, और आत्मा की सूरत रखो ये काम की। स्व लक्ष्य से हो रहा है, स्व का लाभ हो रहा है, श्रद्धान बढ़ रहा है, तत्व का ज्ञान बढ़ रहा है, तत्व का बोध बढ़ रहा है, स्वाध्याय वस्तु स्वभाव का निर्णय हो रहा है कि अचेतन में भगवान नहीं है, काम का। वो नहीं हो रहा तो क्या काम? तो निश्चय में आपकी दृढ़ता तो आए। यदि आप स्वाध्याय कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो, आप मनन कर रहे हो, आप चेतना की ओर अग्रसर हो रहे हो, आप ध्रुव भगवान आत्मा को जान रहे हो, तो आपका उपयोग बाहरी क्रियाओं में धर्म ना मान के आप तो घर में ही बैठ के बढ़िया 10 मिनट चिंतन करो ना, तो आपके अंतर उपयोग में विश्वास आए ना कि मैंने जो 10 मिनट चिंतन करा है, तो आज से बोलना, आज से मंदिर जाने का त्याग। क्या त्याग? मंदिर जाने के सब राग में हम अंदर जाना भूल गए, लेकिन आज से मंदिर जाने का त्याग। क्या त्याग? आज से तो अंतर जाने का संकल्प है। अब तो कहने लगे क्या कि बढ़िया जिनवाणी उठाएंगे, बड़े घर में बैठेंगे और क्या कहेंगे, स्वाध्याय करके अब निज दर्शन को मिटाएंगे ना। अभी तक तो शुभ राग में संतुष्ट हो जाते, हाँ भैया मंदिर हुआ है, पाठ कर लाओ, 4 पेज पढ़ लाए है ना, होगा मोक्ष। अब तो इसमें संतुष्ट हो जाते हैं। अब क्या करने हैं? अब क्या करने हैं? इस शुभ राग से हटके अब जा तो निर्णय करो भगवान आत्मा कि अब इस शुभ राग से हटके अब तो चेतन चैत्यालय में प्रवेश करना है। अब तो भावना भाव काय में, काय की भावना कि अरे मैं तो साधक हूँ, ये उपयोग साधक है, तो उपयोग मंदिर साध रहा है, क्रियाएं साध रहा है, ये उपयोग अपने ध्रुव आत्मा की सूरत कब साधेगा? वस्तु स्वभाव का निर्णय कब करेगा? करने धरने वाला, इस भाव करने वाला मैं नहीं हूं। जो अच्छे नियम है ना, अच्छे व्रत है ना, सब कचरा पूरा नहीं, करने वाला उपयोग है ही नहीं। काय को कचरा पूरा है? क्योंकि उसमें उपयोग उन क्रियाओं को, उन शुभ भाव को साधने में ही लगा है। उपयोग शुद्ध भाव को जानता ही नहीं, शुद्ध श्रद्धान को जानते नहीं है, शुद्ध आत्मा की प्रतीति को जानते नहीं है, अपने चैतन्य में परमात्मा के होने के विश्वास को जानते नहीं है।
और जब तक ये उपयोग अपने ध्रुवता के विश्वास को नहीं जानता, तो बताओ ये घर में रह ले, ये जंगल में रह ले या धर्मशाला में रह ले, यदि ये अपने ध्रुवता के विश्वास को नहीं जानता, अपनी ध्रुवता की प्रतीति को नहीं जानता, तो किस काम? आपके हमारे व्रत किस काम? हमारा मंदिर में रहना किस काम? यदि हमें हमारे उपयोग को अपने ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की सूरत नहीं आती, तो हमारा यहाँ रहना किस काम? किस काम का? कोई काम बनेगा? इसलिए कह रहे हैं चेत नित्य, जब तक आप एकमात्र चैतन्य के नहीं होंगे, दूसरा नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी बाहर सब पदगल है, शरीर, संयोग, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, शुभ क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं, बाकी सब जड़ है। जब तक हे जीवात्मा तुम स्वयं अपने आप के नहीं होगे, चैतन्य के नहीं होगे, तब तक कहीं भी रहो, चाहे शरीर में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे धर्मशाला में रहो, वो तो सब संसार ही कहाँ रहना? हाँ, अब तो तुम्हें समझ में आ गया साधक कौन है? साधना क्या करनी? अच्छा पहले, अच्छा साधना छोड़ो, पहले साधक उपयोग और साध्य क्या है? जब तक प्रकाली आत्मा है। अब साधना क्या करनी है? अब बोलो कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, मतलब उसी का अनुभव करना है, उसी की प्रतीति रखना है, उसी की सूरत लाना है, उसी वस्तु स्वभाव का बार बार निर्णय करना है। जय साधना कहना भाई वो हम इतनी माला तोड़ दी, वो सब माया चाली के नाम देखते उपवास करे, तेरा सब छल कपट ने किसके साथ? आत्मा के साथ। काय के लिए छल कपट मायाचारी? काय के लिए? तुमने साधना नहीं करी ना, इसलिए कहना भाई उतनी माला किसका आई? उससे का भाव देखो, उससे का भाव कि जो दिन भर तुमने पाप करे थे, तो दिन भर पाप पाले थे, और शाम को माला किसका है? 10 मिनट, तो 10 मिनट पुण्य मान लो। तो कहने के पाप कितना बांधे थे? कहना 23 घंटे 50 मिनट, और पुण्य कितना बांधो? 10 मिनट, और वो भी यदि जाप में मन लग गो तो, और नहीं लगो तो तब तुम काय में लगे रहा है? पर को साधने में नहीं आई ना भगवान आत्मा की महिमा, तो तुम जाप कर कोई जाओ तो नरक ही, कौन सी बड़ी? फिर ये अपने आप होंगी, करनी नहीं पड़ेगी, और इसमें चेतन और अचेतन का बोध रहेगा कि क्या योग्य है, क्या यथार्थ है, क्या करने योग्य है, और किस मान्यता से भगवान की आज्ञा अनुसार क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। उसमें आपको क्षणभंगुरता का, असत्यता का, अचेतन पने का बोध रहेगा। देखो देखो ये जड़ है, उसमें अभिमान नहीं आएगा कि हम इतने नियम करते हैं, इतनी क्रिया करते हैं, या हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वहां आपको जड़त का भाषण होगा कि जड़त का भाषण है। देखो तो मेरी साधना तो इन सबके बीच में अपने ध्रुव तत्व की सूरत करना ही है, बाकी सब तो जड़ेश्वर की माया। इसकी माया मिलना है कि नहीं मिलना? जड़ेश्वर की माया से मिलना है कि नहीं मिलना है? जानना है कि नहीं जानना कैसी बात की माया है? यदि उस जड़ेश्वर की माया को जानने को विकल्प करोगे तो वापस लौट के नहीं आओगे। चुपचाप शांति से आंख बंद करके जाओ, नीचे निगाह करो, लोटा पे नजरें रखो, चुपचाप पानी भरो, निकल लो, चलिए इधर उधर देखो, तो फिर तो मन मंदिर में जाओ, भगवान की दिव्य ध्वनि अंतर में कर। आचार्य ताराई स्वामी ने कहा है अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न,
अपने अंतर में प्रकाशवान शाश्वत सत्ता के समोषण को प्रकट करो। भगवान के समोषण में भी नहीं जाना है ना, हुआ है वहां से भी है ना। अब तो अंक ध्रुव समोषण उत्पन्न जगत। अब तो अपने अंतर में ज्ञानमयी प्रकाश वाला चेतन नित्यम, चेतन में ध्रुव समोषण है। अब तो इस समोषण में आओ और अंतर में तत्व चिंतन करके, तत्व का मनन करके इस समोषण से दिव्य ध्वनि सुनो। भैया मंदिर नहीं आएंगे कैसे सुनेंगे? अरे घर में मोबाइल से सुन ली हो, मत ही हो यहाँ। लेकिन बात ये चल रही है, रुचि लगाओगे, रुचि लगाओगे तो तुम्हें चैत्यालय आने का भाव होगा। और काय के लिए? ऐसा नहीं तत्व चर्चा के टाइम समय में से आने का भाव। रुचि नहीं लगाओगे चैत्यालय आने का भाव तो होगा। चल रहे हैं, चलने की तलाश में है, 10 मिनट की बहुत है। सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुने तो ठीक। वो जब वो ध्रुव तत्व परमात्मा को रुचि में आएगा तो फिर सम्यक व्यवहार सदेगा। और वो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा रुचि में नहीं आएगा ना, तो फिर वो सम्यक व्यवहार नहीं सदेगा। फिर कौन सा व्यवहार सदेगा? मंदिर तो जाने ही नियम तो है, सर पटक के आ जाए। हाँ, जिनुक्तम साधम ध्रुवम। बात यह है कि यदि रुचि तत्व की होगी तो आप उस समय को साधोगे जिस समय पे स्वाध्याय होता है, जिस समय पे चिंतन चलता है, जिस समय पे गोष्ठी होती है, जिस समय पे हमारी आत्मा कुछ मिलता है, हमारा तत्व श्रद्धान बढ़ता है। अब आप उस समय को साधोगे। रुचि नहीं है, मंदिर तो आने, सब भाव तो होने होगा तो वो भी कोई गारंटी क्या करने। 10 मिनट आ गए और खूब है क्या करने। अरे देखो, हमारी पूरी चर्चा करने का अभिप्राय इतना है कि हमें क्रिया कांड से मानता हटे। बाहर की शांति, नकली शांति को अलग करो। असली शांति, असली वैभव जब ये उपयोग रूपी साधक साध्य त्रिकाली भगवान आत्मा को लक्ष्य में लेके और उसकी सुरति, उसकी स्मृति या उसका चिंतन या उसका मनन या उसकी आराधना को जब अपने लक्ष्य में लेके आएगा तब मोक्ष मार्ग का क्रम प्रकट होगा। नहीं तो कच्चू भी कर लो। यदि क्रिया कांड में धर्म की आस्था बनी रही, बाहर के चलने वाले प्रणमन में यदि स्वभाव में यदि धर्म की आस्था बनी रही, पुण्य की क्रियाओं में धर्म की आस्था बनी रही, तो अनंत काल से पुण्य को धर्म मान के मेरे जीव ने 9वें गिरिवक तक की यात्रा करी है। लेकिन देव एक इंद्रिय भया, वापस एक इंद्रिय पर आया प्राप्त किया। आई कि नहीं आई समझ में? जब तक उपयोग पूछो करनी नहीं पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी, होगी। जब त्रिकाली स्वभाव के आश्रित रहोगे तो पता लग जाएगा। देखो देखो पुण्य कर्म को दे आ गया, अच्छे अच्छे भाव हो रहा है, शुभ शुभ भाव हो रहा है, देखो शुभ शुभ भाव हो रहा है, शुभ शुभ क्रिया हो रही है। लेकिन चिक्का होगा त्रिकाली के आश्रय गए थे ना, तो जो पाप नष्ट नहीं हो रहे थे वो अपने आप ही नष्ट हो। जब त्रिकाली की सूरत रख रहे थे ना, तो जो पर की रुचि थी अपने आप नष्ट हो गई। अपने आप ही लड़ाई के भाव नहीं हो रहे, अपने आप ही समता आई। वस्तु स्वभाव का निर्णय होगा, अपने आप ही शांति आएगी। अरे जो शांति तुम यहाँ वहां ढूंढते हो वो तुम्हें रोटी बनाते में आएगी। तुम जो ना यहाँ वहां शांति मिलती है, वहां शांति मिलती है। अरे जिस दिन तुम ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा को अपनी श्रद्धा का विषय बना लोगे तो तुम रोटी ले लोगे तो वो शांति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस शुद्धात्म तत्व को जो अपने स्वर्ग में रह जाता है उसकी कसाय मंद होती है। जिसकी कसाय मंद होती है उसे शांति का अनुभव तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते होता है। शांति मानते तो कचरा कूड़ा है, कुछ बड़ी बात नहीं। ध्रुव भगवान आत्मा के सहकार से जो कसाय में मंदता आती है वो शांति तो होती है। पापों का भाव तो अपने आप नष्ट होता ही है, आवक शादी का त्याग तो अपने आप होता ही है, अदेव को देव मिथ्या देव तो अपने आप छूट जाते हैं। अरे भगवान आत्मा ये सब काम तो सहज हो जाते हैं, अपने आप पास अपने आप ही भय खत्म हो जाता है। लेकिन किसको? एक साधक को, उपयोग रूपी साधक को।
जो त्रिकाली को साध रहा है, उसको ये सारे विकार भाव अपने आप खत्म होते, धीरे धीरे अपने आप ही संयोग रूप, संयोग की मानता है, अज्ञान मानता है, अज्ञान धारणाएं, धीरे धीरे ये धारणाएं अपने आप ही टूटती हैं और मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसा बहुमान, ऐसा श्रद्धान अंतर में अपने आप ही क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? जब ऐसा अंतर बहुमान बढ़ता है तो अज्ञान की मानताएं टूटती हैं, घर में अपनापन, शरीर में अपनापन, सहयोग में अपनापन, पहनने ओढ़ने में अपनापन। आज जो इन सब में अपनापन है ना, आज इन सब क्रियाओं में अपनापन नहीं आता, क्योंकि त्रिकाली में अपनापन भासता है, लेकिन ये क्रियाएं होती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि अब हम खाना भोजन करना छोड़ देंगे, हम कपड़े पहनना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना। अब इन क्रियाओं, ये क्रियाएं होंगी, लेकिन पहले अपनेपन के साथ, गारव के साथ, बिना मर्यादा के हो रही थी, अब होंगी, लेकिन जिनाके के अनुसार उस राग से हटके अब होंगी, लेकिन होंगी, करेंगे नहीं। अब होंगी, करेंगे नहीं। होंगी और करेंगे बहुत अंतर है। आई कि नहीं आई समझ में? आ गई? अब तो नहीं पूछोगे क्या करने, नहीं पूछो कि यहाँ उपयोग रूपी साधक अपने त्रिकाली रूपी साध्य को और अपनी सूरत में साधे। तुम्हें दिन रात सुबह शाम मोक्ष मार्ग के लिए भी कुछ करना है, धर्म के नाम पे कुछ करना है तो यही करना है, और स्वर्ग जाने के नाम पे तुम्हें जो करना हो छूट, नर्क जाने के नाम पे तुम्हें जो करना हो छूट। हम स्वर्ग जाने के नाम पे तुम बिल्कुल फ्री हो, खूब उपवास करो, खूब व्रत करो, खूब माला जपो, तुम्हें जो करने हैं वो करो। स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें जो करना है तुम्हारे लिए सब कुछ छूट। तुम्हें नर्क जाने के लिए जो करना है, खूब पाप करो, खूब व्यसन करो, खूब तुम्हें जितना अदेव उदय मिलता है, तुम्हें जिन जिन की सेवा करनी है तुम सब करो। नर्क जाने के लिए भी तुम्हें सब छूट, नर्क जाने के लिए पूरी छूट, स्वर्ग जाने के लिए पूरी छूट। अब तुम्हें नर्क के लिए भी छूट है और स्वर्ग के लिए छूट है। तुम जब एक तुम्हारी होनहार से नर्क वाले परिणाम में तुम्हारी आयु का कर्म का बंध हो गया तो नर्क जाना निश्चित हो जाएगा, तो स्वर्ग वाले परिणाम के साथ आयु का बंध हो गया तो स्वर्ग जाना निश्चित हो जाएगा अगले भाव में, ठीक है। और उसके बाद वाले भाव में जो तुमने जैसे परिणाम करे रियल खाते में रहेगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा और नर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम नर्क और स्वर्ग के लिए बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। कह रहा है हम इतने नहीं जाने स्वर्ग जाने नरक जाने वो आपके संग जिससे अब स्वर्ग भी नहीं जाने और नर्क भी नहीं जाने। भैया अब स्वर्ग भी कई बार चलेगा है और नर्क भी कई बार चलेगा। अशुभ परिणामों को खूब साध लाओ, इनके विकल्प भी खूब कर लाए और शुभ भाव के विकल्प भी खूब कर लाए। अब जिन्हें इन दोनों विकल्पों से ऊपर उठने हैं उनके लिए है उपयोग रूपी साधक जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम। एक उपयोग रूपी साधक चेतन लक्षण में आत्मा चेत नित्यम, नित्य चेत सावधान हो। क्या देख कि तू उपयोग है, चेतन लक्षण स्वभाव वाला है तो क्या कर, इन अपने ध्रुव स्वभाव की सूरत को साध्य को अपनी सूरत में प्रकट कर। जब तू साध्य को अपनी सूरत में प्रकट करेगा तो ना तू स्वर्ग जाएगा और ना तू। बोलो शुद्धा गुरुदेव की जय। तो क्या भैया किसी भाव से मोक्ष हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जब तू ध्रुव तक की सूरत को साधेगा तो अपने आप कसाय बंद होगी, एक भाव स्वर्ग जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मनुष्य भाव आएगा और फिर तो निर्वाण को नरक का तो खत्ता खत्म। नरक जैसी जगह तो 3 काल में भी जाने का संयोग मिलेगा ही नहीं, लेकिन तू साधक है याद रहेगा तुझे। तो क्या साधेगा? घर की क्रियाएं, मंदिर की क्रियाएं, माला को साधेगा, मोतियों को साधेगा। जोर से बोलो, कौन है साधो?
देखो इसको साधने का अतिशय ये होगा, इस ध्रुव त्रिकाली सत्ता को साधोगे, इससे साधने का अतिशय ये होगा कि अपने आप कसाई इतनी मंद हो जाएंगी, पाप आदि की रुचि ऐसे छूट जाएगी कि तुम्हें सुख की रुचि नहीं रहेगी, सुख तुम्हारे जीवन में झकाझक रहे, तुम्हें पाप करने की रुचि नहीं रहेगी। एक पाप कर्म संयोग रूप होंगे, लेकिन उनमें अपने विरक्ति का भाव है, अरे पाप क्यों कर, गिलानी का भाव है अपने आप। कब? तो उपयोग रूपी साधक साधना करेगा। काय की साधना करेगा? तो पढ़ो, जिनको साधम सुतत्वं प्रकाशम ते मादिदृष्टम हृदय कार्य। जब ये उपयोग रूपी साधक जिनेंद्र भगवान के वचनों को साधेगा, क्या साधेगा? कि सुतत्वं प्रकाशम, कि मेरा तत्व तो स्वयं अनंत अनंत केवल ज्ञान में सत्ता से प्रकाशित है। जब अपना उपयोग अपने स्वतत्व को अपने स्वर्ग में साधेगा, हे महारिषम हृदय कंठ, जब वो रत्नत्रय की माला को अपने हृदय और कंठ में दृष्टि में झूलता हुआ देखेगा, तो इस साधना के प्रताप से, इस साधना के बल से क्या होगा? वो अपने मुक्ति के सुख को प्राप्त, स्वर्ग आदि चक्रवर्ती आदि की पर्याय तो रास्ते में आएगी, लेकिन उसको वो प्रभावित नहीं करेगा। अरे अपन बार बार कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती घर में वैरागी कैसे हो सकता? इस कारण ही तो है कि उनका उपयोग रूपी साधक अपने ध्रुव स्वभाव को अपने सुरत में साध रहा है। इसलिए चक्रवर्ती जैसे सम्राट, चक्रवर्ती जैसे योद्धा, इतना संयोग होने के बाद भी वो उन संयोग में अपनी साधना के जीवन के पड़ाव में चक्रवर्ती पर्याय का स्टेशन आ रहा है, जीवन के पर्याय में देव पर्याय का स्टेशन आ रहा है। पूर्व में आयुवंश हो गया नर्क का, तो भैया क्या बोलते हैं, जीवन के पड़ाव में नर्क नाम का स्टेशन आ रहा है। देखो राजा श्रेणी को नर्क नाम का स्टेशन आया कि नहीं आया, है ना? अब जो जीव स्वर्ग में, जैसे तारण स्वामी विमान में है, तो उनको स्वर्ग नाम का स्टेशन आया कि नहीं आया? और जिन लोगों ने और अधिक पुण्य करे हैं, उनको सम्राट और चक्रवर्ती से स्टेशन आए कि नहीं आए? भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती का स्टेशन आया कि नहीं आया? तो आपके और हमारे जीवन के पड़ाव में जो जीवन की गाड़ी चल रही है, इसमें देव गति का स्टेशन भी आएगा, नर गति का स्टेशन भी आएगा, चक्रवर्ती पर्याय का स्टेशन भी आएगा, ये सारे स्टेशन आएंगे। लेकिन भगवान जी, अब ये सारे स्टेशन आएंगे, इन सारे स्टेशनों पे जितनी देर हाट है, मतलब गाड़ी रुकती है, उतनी देर रुकेगी कि नहीं रुकेगी? अब बीना जंक्शन है, 10 मिनट रुकती है तो रुकेगी, उससे कम रुकने वाली नहीं है, उसका स्टॉप ही है। तुम आयु बांध के आए हो 60-70 साल की, तो उतने समय तो तुम्हें यहाँ स्टॉप लेनी पड़ेगी। रुकेगी कि नहीं गाड़ी? जीवन रूपी ये प्लेटफॉर्म आएंगे, स्टेशन आएंगे, लेकिन तुम उतर के तुम्हें जाना है दिल्ली, बम्बई, और तुम बिना स्टेशन उतरोगे तो नहीं। गाड़ी 10 मिनट रुक जाए और तुम उतर जाओ, बिना घूमने निकल जाओ, गाड़ी निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता है? तुम्हें ये रात तो नहीं आ जाएगा बिना घूम आए है? और वो ही पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये रात तो नहीं आ जाएगा, चलो बिना घुमाए है? तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और दूसरी ट्रेन आ रही खुद। अरे भगवान आत्मा यही कह रहा है, जीवन में चक्रवर्ती का स्टेशन आया, लेकिन चक्रवर्ती ने उस स्टेशन को अपना नाम मान के क्या करा, उस उपयोग ने क्या करा, ध्रुव तत्व की श्रुति को साधा। तो 6 खंड के स्टेशन पे वो उतरा नहीं, रुका नहीं, पुण्य के वैभव में चकराया नहीं, उस स्टेशन को छोड़ के केवल ज्ञान में शक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसे आप और हम, हमारा उपयोग ध्रुव त्रिकाली की साधना करेगा, आज मनुष्य भाव का स्टेशन है, ये भी निकल जाएगा। अगले भाव में देव भाव का स्टेशन आएगा, वो भी निकल जाएगा। फिर मनुष्य भाव पर्याय का चक्रवर्ती से पर्याय का स्टेशन आएगा, वो भी निकल जाएगा। लेकिन अपने उपयोग में ध्रुव त्रिकाली को साध रहे हो,
चैतन्य में आत्मसत्ता को साध रहे हो, अपने ध्रुव का लक्ष्य बना है, तो ये स्टेशन आएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा मेरा जीव तो निर्वाण को प्राप्त क्या कह रहा है, करेगा कि नहीं है? पंडित जी तुम्हारा लक्ष्य रहेगा तब तो नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं रहेगा तो पहले ही हम कह रहे हैं पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कहाँ जाना है? उपयोग निरंतर ध्रुव को लक्ष्यभूत करे, उसको सारेगा सूरत में तो आगे बढ़ेगा। और यदि उपयोग उस ध्रुव तत्व को अपनी सूरत में नहीं साधेगा, उस ध्रुव स्वभाव को नहीं देखेगा, तो कहीं राग में भेजे, कहीं बच्चों में भेजा है को, कहीं स्वामी जी में भेजा है को, कहीं परिवार के इसने ऐसे कह रहे उसने ऐसे कह रहे जा में भेजा है वो, कहीं किसी की निंदा प्रशंसा करने में समाज के राग में भेजा है वो, कहीं शरीर को भोगों में, शरीर को सुखी रखने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, इसमें भेजा है वो कि ना कहीं किसी न किसी क्रिया में हर स्टाफ पे जो उतरेगा, हर स्टाफ पे जो उतरेगा घूमेगा और फिर बैठेगा। रियलाइजेशन जिसका कंफर्म हो गया, मतलब जिसे सूरत बनी है, जिसको सूरत बनी है, जिसका अध्ययन चल रहा है, जिसको स्मृति बनी है, जिसका रियलाइजेशन पक्का हो गया, हमने उसके लिए पहले कह दिया स्टेशन आएंगे, चक्रवर्ती का आएगा, देव का आएगा, नारायण का आएगा, नरक का भी आ सकता है कदाचित पूर्व कर्मों के नियोग से। लेकिन राजा श्रेणी को नरक का स्टेशन भी पड़ा, लेकिन अपने माल से भटकने वाले एक सम्यक दर्शन जैसा रियलाइजेशन जिनके पास है, वो अपने माल से भटकने वाले। इसलिए हे उपयोग रूपी राजा, किससे बात कर रहे हैं? राजा आज मसला जो एक राजा है, हे उपयोग रूपी राजा, क्या कह रहा है? हे उपयोग रूपी राजा, अपने अंतर में अपना त्रिकाली शुद्धात्म प्रभु विराजमान है, अपने हृदय में अपना हृदयस्थ परमात्मा, अपने हृदय में अपना ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा, जो मंदिरों में नहीं मिलेगा, अचेतन जड़ में नहीं मिलेगा, जो अपने अंतर में इस समय विराजमान है, क्या कर? उसकी सूरत को जगा ले, उसकी भक्ति को जगा ले, उसके बहुमान को जगा ले कि मेरे अंदर में मेरा ध्रुव त्रिकाली परमात्मा है, और उसे अपने लक्ष्य में प्रकट कर, उसकी महिमा को, उसके श्रद्धान को अपने अंदर में प्रकट कर। जब तुझे ध्रुव तत्व का गाढ़ा विश्वास हो जाएगा कि वो परमात्मा मेरे हृदय में है, तो जब भी तू धर्म करना चाहेगा, जब भी तू रत्नत्र को प्राप्त करना चाहेगा, जब भी तू सुखी होना चाहेगा, जब भी तू मुक्ति को प्राप्त करना चाहेगा, तो तू मंदिर की ओर, क्रियाओं की ओर नहीं भगेगा। जब भी तू सुखी होना चाहेगा, तो तू अपने निजनाथ की ओर आएगा। जब तू अपने निजनाथ की ओर आएगा, तब तुझे मुक्ति की प्राप्ति। गुरु ध्रुव तत्व आत्मा की कहाँ जाने? कहाँ जाना है? अभी मेरे मोक्ष से जाना है। मोक्ष भी पूरी तरह से नहीं बोल पाऊँ। मोक्ष, अरे ये कहा भैया कहीं नहीं जाने, अब तो अंदर जाने हैं, अब तो निज में रहने हैं। हाँ, बाहर के मंदिर खूब बन गए, मन मंदिर अंदर का बना। देखो भैया एक भजन याद आते आते रुक रहा, दिमाग पे काम है। बाहर के मंदिर कृतम, सच्चा मंदिर तो अंदर है, जिसको तू खोज रहा मंदिर, वो मालिक तेरे अंदर। कहाँ है? किसको खोज रहा है? अरे जिस परमात्मा को तू खोज रहा है, जिस भगवान को तू खोज रहा है,
जिस सुख को तू खोज रहा है, जिस शांति, जिस आनंद को तू खोज रहा है, वो शांति, वो आनंद, वो वैभव इस समय तेरे निज घट में विराजमान है। तेरा सच्चा साथी, तेरा सच्चा मालिक तो इस समय तेरे अंतर में है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सब बनाए गए हैं, कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें कहाँ धर्म? वस्तु का स्वभाव धर्म है, तेरी चेतना धर्म है। एक बार निज नाथ की ओर आ जा, एक बार अंतर आत्मा की ओर पलट जा, तो बाहर के रोग शोक तो अपने आप छूट जाएंगे। अर्थात रोग शोक की चिंता ही नहीं होगी, उसकी सली नहीं होगी, समझ में आएगा कर्म उदय है, लेकिन उनसे उपयोग जुड़ेगा नहीं। उपयोग तो अपने आत्मा के आनंद में मस्त है। बड़ी से बड़ी बीमारी अनुभव में आने वाली, बड़ी से बड़ी बीमारी चिंता में आने वाली नहीं है। जो कुछ आएगा वो बाहर आएगा और बाहर की बाहर निकल जाएगा। तुझे तेरे आत्मा की सूरत बस वो न छूटे। तो समय हो गया भाई, करने अपने ध्रुव भगवान आत्मा का स्मरण वो न छूटे। कोई भी कष्ट तुझे छूने वाला, जब उपयोग अपने परमात्मा के पास रहेगा तो उसका कोई बाल बाका नहीं। हाँ, पर पर्याय में चला जाए, कर्म उदय से जुड़ जाए तो हैरान परेशान हो जाए। फिर जब हैरानी परेशानी से मुक्त होना, फिर अंदर आ जाओ। आखिरी बात है, पर में जाएगा तो हैरान परेशान हो जाएगा, पर से जुड़ेगा तो हैरानी और परेशानी आए बिना नहीं रही। और फिर हैरानी आकुलता से, हैरान और परेशान होने से बचना है तो क्या करो? क्या करो? पलट के तुरंत अंदर आ जाओ। अंदर आओगे तो ना कोई हैरानी है ना कोई परेशानी। बाहर में सिगड़ी भी जल रही होगी तो तुम्हें वेदन होने वाला साधु अवस्था में। और इस अवस्था में यदि वेदन भी होगा तो मैं निर्णय में आएगा कि ये वेदन मुझसे भिन्न है, मैं तो अनंत सुख स्वरूपी आत्मा ही हूं। ठीक है, क्या करना है? साधना करना है। कौन करेगा? उपयोग रूपी साधक। किसकी साधना करेगा? अपने ध्रुवकालीन स्वभाव। कैसे करेगा? उसकी प्रतीति रख के, उसका विश्वास करके, उसकी सूरत रख के, तत्व का बार बार निर्णय करके हमारा उपयोग त्रिकालीन स्वभाव क्या करेगा? साधेगा, स्मरण में रखेगा और इस संसार के बंधन से पक्का। हाँ, अच्छा कब करेगा भैया? हमारे सुदीप भैया का प्रश्न है, कब करेगा? अभी से भैया, हमारा प्रश्न नहीं है, इनको है। कब करेगा? कब करेगा? इन्हें बता रही हो है। सब लोग एक एक जन अलग अलग जाके हाथ जोड़ के भैया हम अब कर, बताओ कि नहीं बता? सबको नियम है। किसको नियम है? इन सबको नियम है कि सुदीप भैया को पकड़े हैं और हाथ जोड़ के बताएं भैया हम तो कब करेंगे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है। सबको नियम है कि नहीं है? सबको नियम है कि नहीं है? सब तो पकड़े, इन्हें पकड़े, उन्हें जाने नहीं चाहिए। आज सब बताइयो कि हम करने लगे, इकट्ठा नहीं, अलग अलग पकड़ पकड़ बताइयो। ठीक है, जय नमस्तु।